नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। क्या कोई माँ बाप अपनी ही बेटी की हत्या कर सकते हैं? ये सवाल शायद आज के वक्त में उतना परेशान नहीं करता जब ऑनर किलिंग के तमाम मामले सामने आ चुके हैं, जहां झूठी शान की खातिर अपने ही बच्चों को परिजनों ने मौत के घाट उतार दिया। मनोज और बबली हत्याकांड, फिर हाल ही में रोहतक के गरनावठी में हुई 2 हत्याएं, जहां पिता पर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में पिता पेशानी पर बिना कोई दर्द लिए ये कहता है कि हत्या का कोई अफसोस नहीं। समाज बदल रहा है, लेकिन किस दिशा में? आरुषि हेमराज हत्याकांड पर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला स्तब्ध करने वाला है। अभियोजन के तौर तरीकों और लंबी कानूनी प्रक्रिया पर भले ही सवाल उठाए जाएं, लेकिन अदालत ने आखिरकार आरुषि के माता पिता डॉक्टर नूपुर और राजेश तलवार को ही उसकी और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। हालांकि सीबीआई ने तलवार दंपति के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। अपनी ही बेटी की हत्या का दोषी ठहराने वाला फैसला सुनकर नूपुर तलवार रो पड़ी। उनका कहना है कि उन्हें उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। उनके वकील ने तो कह भी दिया है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सामाजिक तौर पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि माँ बाप ही अगर अपने बच्चे को माफ नहीं करें और माँ बाप भी चाहे जिस कारण से अपने बच्चे के कत्ल में अगर दिखाई पड़ते हैं, तो ये समाज की संचेतना को झकझोरने वाला केस था। और आज ये फैसला भी बहुत भारी है लोगों के मन पर, क्योंकि एक आपसी सबसे पवित्र और सबसे प्यारा रिश्ता होता है जिंदगी में, वो बच्चे और माँ बाप के बीच का होता है। प्रोवोकेशन था। एक पिता ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा और गुस्से में उनकी जान ले ली और हेमराज की जान ले ली, तो उसको जो है ग्रेवेस्ट में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं लिया जा सकता। और ये जुडिशरी का बनाया हुआ केस है, क्योंकि पुलिस, नोएडा पुलिस ने और सीबीआई की टीम नंबर 1 ने इस केस में बहुत सी गलतियां की थी, जिसकी वजह से ये 5.5 साल तक केस चला और सीबीआई की टीम को क्लोजर के लिए बोलना पड़ा। लेकिन वो जज थे जिन्होंने क्लोजर की जगह चार्जशीट फाइल की थी, और आज 5.5 साल बाद ये जो जजमेंट आया है बहुत सही है, क्योंकि ये एक ऑनर किलिंग के लिए भी मैसेज देता है कि ऐसे माँ बाप जो बच्चों को, लड़कियों को मार दे रहे हैं झूठी शान के लिए, झूठी आन बान के लिए, उनके लिए भी मैसेज है कि जो कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा, कानून सख्त है, कानून सबसे ऊपर है और कानून की सजा सबको एक बराबर होगी। ये ऐसा फैसला है जिसने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को बदलते भारत की उस नई शक्ल से जोड़ दिया, जहां बदलते समाज के आईने में रिश्तों को नए सिरे से खोजना जरूरी हो गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पीजीआई में मनोचिकित्सक डॉक्टर आदर्श कोहली स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ रंजना शाही हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं। साथ ही समाजशास्त्री प्रोफेसर SL शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रंजना, किस तरह से देखते हैं आज जो फैसला आया है? परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक्चुअली इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि केस अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो बहुत वीक केस था। कन्विक्शन के लिए एक बहुत ही वीक केस है, क्योंकि कानून ये है कि ऑफेंस हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। तो ये सिविल केस नहीं है, क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में जो दोषी है उसको पहले से दोषी नहीं माना जाता, उसको निर्दोष माना जाता है अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। ये लॉ है। तो इसलिए उस आधार पे जो साक्ष्य हैं, एविडेंस है, वो बहुत इनसफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उसको कहीं खुद ही नहीं प्रूव कर पाई और उन्होंने खुद ही इसमें कैंसलेशन फाइल की थी शुरू में। लेकिन सीबीआई ने दलील दी है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाए, अदालत ने नहीं माना। नहीं, सीबीआई ने कैंसलेशन फाइल की थी। सीबीआई, ये कोर्ट की मर्जी होती है कि कोर्ट कैंसलेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, सीबीआई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, उसने ट्रायल शुरू वो पहले की बात है। नहीं, उसने ट्रायल शुरू की। अब तो फिर जब वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाली बात, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो हर केस में प्रोसिक्यूशन ये सब कहता ही है, वो फॉर्मेलिटी है। बट बेसिकली उसमें जो कहा लीगल लुकूना है वो ये है कि केस बहुत वीक है और सीबीआई ने खुद ही कैंसलेशन फाइल की। ये सारी चीज़ें हाईकोर्ट में आएंगी। मैं हाईकोर्ट की दृष्टि से कह रही हूँ कि ये केस वैसे भी वीक है। बाकी इसका एक और पहलू है। दूसरा ये है कि अगर जो कोर्ट ने माना है कि उन्होंने अपनी बच्ची को इस हालात में देखा नौकर के साथ और उन्होंने
ये उसकी हत्या कर दी, तो इसका मतलब इवन इफ इट इज एज्यूम्ड कि दोनों माता पिता ने मारा है, तो कोर्ट खुद ही ये मान रही है कि वो एक्सट्रीम प्रोवोकेशन है। इंडियन पीनल कोड में एक्सट्रीम प्रोवोकेशन डिफेंस है मर्डर के लिए भी। समझिए आवेश में आकर जो हत्या की आवेश में आकर हत्या करना हत्या के लिए एक डिफेंस है। लेट से एक भाई है, वो अपनी बहन के साथ रेप होता पाता है, तो वो इमीडिएट उसका जो रिएक्शन होगा, वो अगर मार भी देता है लड़के को या किसी को, तो वो इंडियन पीनल कोड में उसको डिफेंस की तरह मर्डर में उस हिसाब से सजा कम हो जाती है। नहीं, अगर वो मान लिया जाए तो एक्विटल हो जाएगा। वो तो एक्विटल हो जाएगा। मैंने देखा मेरी माँ के साथ कुछ इस तरह कोई कर रहा है, तो मैं आवेश में आके मैंने उसको मार दिया, तो वो अपने आप में डिफेंस है। अगर इन्होंने ऐसा किया था और अगर ये शुरू से ही इस पे खुले मतलब दे वुड हैव कम क्लीन ऑन दिस एंड दे वुड हैव एक्सेप्टेड कि हमने ये देखा, हमसे हुआ नहीं और ऐसा हो गया, तो शुरू से ही ये सजा वाली बात ना इनके ऊपर आती, बिकॉज इंडियन पीनल कोड में इटसेल्फ ये डिफेंस है। ठीक, यानी कि लेकिन जो अब जो उन्हें उन पर सबूत मिटाने के आरोप लगे और सारा कुछ देखते हुए ये सजा सुनाएगी, वो मामूली चीजें हैं। अब जब हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट में भी दो चीजों से देखा जाएगा। पहली बात तो केस ही वीक था, जैसे मैंने आपको कहा, और सीबीआई कोर्ट्स जनरली बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, ट्रायल कोर्ट्स भी स्ट्रिक्ट होती हैं। हाई कोर्ट जो है उसको ब्रॉडर परव्यू में मतलब उसकी पावर्स भी ज्यादा है। हाई कोर्ट इसलिए भी देखेगा कि एक तो केस वीक था, मतलब हो सकता है राहत वहां मिल जाए इनको, बिल्कुल कुछ मिलने की उम्मीद है। ठीक है। डॉक्टर कोहली, क्या ये संभव है कि माँ बाप अपने ही बच्चों की हत्या करते आवेश में आकर भी? आज तो अगर आप अखबारों में पढ़ो या आसपास अपने इंसिडेंट्स देखो तो कोई नई बात नहीं है। आपने काफ़ी इंसिडेंट सुने होंगे पिछले दिनों में जो ऑनर किलिंग के होते हैं, तो उसमें भी जो है पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जो लास्ट इंसिडेंट हुआ उसने भी कहा कि चाचे के पास भेज दिया लड़की को और कहा कि इसको तू ले जा, इसको तू समझा। जी, वो समझाना था या उसको कहा कि तू मेरी नज़रों से ले जा ताकि ये मेरे को कभी दिखाई ना दे, क्योंकि हम इसने हमारी जो है समाज में हमारी पंचकुला में जो हुआ, मुझे लगता है आप उसकी बात उसी की बात कर रही हूँ जो रिसेंट हुआ था। तो फादर कहता है मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने कहा था मेरे घर से मेरे सामने से ले जा। इस हद तक था कि वो लड़की को देखना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि किसी तरह वो ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, मेरी आंखों से निकल जाए आगे से। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, एक जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ से, उसको हैंडल नहीं कर पाते और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कि वो सोचते हैं कि अब इसका अंत होना चाहिए, अब इसका खात्मा होना चाहिए। यहाँ भी कहा जा रहा है कि ये एक आवेश का नतीजा रहा, एक इम्पल्स था, ये एक इम्पल्स था। आप सोच के देखिए कि अगर आपकी 14 साल की लड़की और उसको इस हालात में उन्होंने पाया और क्या हुआ पूरी ज़िंदगी, 14 साल क्या होता रहा, कैसे उन्होंने पेरेंटिंग की, कैसे उसने बच्चे को ब्रिंग अप किया, ये हद कब आई, उस वक्त कैसे याद आई, नहीं रहता जब वो याद नहीं रहा, आवेश में होते हैं। हाँ, और उस चीज़ को एक इम्पल्स एक्शन समझा जा रहा है। डॉक्टर कोहली, एक सवाल यहाँ और उठता है जितने भी ऑनर किलिंग के मामले हमने ज़्यादातर देखे हैं वो ग्रामीण इलाकों में देखे हैं, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सामाजिक बहिष्कार का डर रहता है। ये एक संभ्रांत परिवार का, पढ़े लिखे परिवार का मामला, दोनों ही डॉक्टर थे, उसका कुछ फर्क आपकी मानसिक दशा पर नहीं पड़ता अगर आप आवेश में होते हैं तो भी? देखो, जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कहते हैं कि या तो बहुत नीचे दबके में होते हैं या बहुत ऊंचे दबके में होते हैं। मिडिल क्लास में रिसर्च ये बताती है कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते हैं और उनकी जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा निगरानी रखते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं बच्चों को, ज़्यादा उनके साथ डिस्कस करते हैं चीज़ें और पैसे के दौड़ में नहीं होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, डॉक्टर का ये मतलब नहीं है, हम ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बेस्ट ऑफ पेरेंटिंग की है, उन्होंने बच्चे का ध्यान रखा है, परवरिश किया है। हाँ। एक 14 साल की लड़की को के लिए एक मेल सर्वेंट 45 ईयर ओल्ड उस टाइम था और पेरेंट्स साथ वाले कमरे में सो रहे थे। दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि एक 45 साल का या 50 साल का जितना भी लोग कहते हैं, वो लड़की के लिए था उस टाइम, मतलब लेडी नहीं थी कोई, ठीक है जी। कोई भी जो समझदार माँ बाप हैं ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, ये जो सवाल उठ रहा है, कभी नहीं करेंगे। आज की आप डॉक्टर कहते हो, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक, ये बेवकूफ़ी है। तो फिर यहाँ के प्रोफेसर शर्मा, दोषी क्या सिर्फ
कौन है यहाँ पे? माँ बाप पूरी तरह से दोषी हैं जिन्होंने जो बदलता परिवेश है, परवरिश पर सवाल उठाया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया? देखिए, बड़ी आसान सी जो चीज़ समझने की है वो ये कि जब तक पूरे तथ्य सामने ना हो, पूरे फैक्ट्स सामने ना हो, तब तक ये कोई भी पोजीशन लेना कि कौन दोषी है बहुत मुश्किल सवाल है। पर अदालत ने दोषी करार दे दिया है। हाँ, अदालत ने दोषी करार दे दिया। अदालत ने कुछ जो भी मैं एक परिस्थितियां सामाजिक थीं, नजरिए की बात कर रही हूँ। अब जी। जब माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो जितना वक्त उन्हें अपने बच्चों के लिए देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ भी दोष क्या माँ बाप का ही है? निश्चित रूप से जो माँ बाप होने के नाते उनका पहला फर्ज बनता है कि बच्चे को सही किस्म की परवरिश दें, उसको सही उस पर ध्यान दें। आज के जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां, उनकी सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी ये है कि माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। वो अपने कैरियर में खुद इतने उलझे हुए हैं और मशगूल हैं कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात जो रंजना जी ने कही, मैडम कोहली ने भी कही, उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये जो केस के वीक होने की बात है और कि आवेश में आके हत्या हुई, तो उस आधार पर उनको रियायत दी जा सकती है। आवेश में आकर हत्या नौकर की होती समझ में आता है, पर बेटी की, लेकिन बेटी की हुई ये ऑनर किलिंग बनाता है उसे। ऑनर किलिंग उस नौकर की हत्या नहीं बनाती, ऑनर किलिंग इस केस को बनाता है बेटी की हत्या। तो ये जो आवेश वाला जो तर्क है, वो जो दलील है, वो शायद बहुत सही हो सकती है अपनी जगह, पर इस केस में एक कंटेमिनेटिंग फैक्टर, एक एडिशनल फैक्टर ये आ रहा है। इस वजह से शायद न्यायालय ये संदेश देना चाहता था कि ऑनर किलिंग नहीं टॉलरेबल है। हाँ, अगर ये माफ ऑनर नहीं किलिंग किया का जा केस सकता, है, ये संदेश हो सकता है। एक सामाजिक बहिष्कार के दबाव की बात कही जाती है जब ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले सामने आते हैं। यहाँ क्या था माँ बाप के लिए? नहीं, देखिए, इसमें शिक्षित और व्यावसायिक होने से हम आवश्यक रूप से प्रगतिशील हो जाएं या लिबरल हो जाएं, उदार दृष्टि वाले हो जाएं, ये जरूर नहीं है। असल में आज जो स्थिति नज़र आ रही है वो ये है कि जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो भी अपने नज़रिए में उतने ही रूढ़िवादी हैं। हाँ, शायद मेरा यही अनपढ़ सवाल लोगों है। की तुलना में कहीं ज़्यादा रूढ़िवादी बन जाते हैं। मेरा सवाल यही है जी, कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ तबके में कोई फर्क नहीं है इस चीज को लेकर कि आपकी मानसिकता बदली नहीं है अभी? बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये देखिए, समाज में, भारतीय समाज में परिवर्तन का दौर यद्यप चल रहा है, पर फिर भी हमारी जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह की है कि उसकी पकड़, हमारी परिवार की पकड़, हमारे जाति की पकड़, हमारे धर्म की पकड़। एक बात यहाँ समाजशास्त्री जैसे समझने की है, और वो ये कि भारतीय समाज आज भी समूह प्रधान समाज है। यहाँ व्यक्ति की पहचान समूह से होती है, व्यक्ति की पहचान अपने गुणों से नहीं होती, अपनी उपलब्धियों से नहीं होती। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात जाहिर है कि एक स्ट्रगल चल रहा यानी है। यहाँ भी सोसाइटी का दबाव कहीं ना कहीं रहा होगा। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता का जो संघर्ष है वो अभी भारतवर्ष में चल रहा है, और अभी भी भारतीय लोगों का दिमाग परंपरा की जकड़ में ज़्यादा है, और जो परिवर्तन है, जो प्रगतिशीलता है, जो उदारवादी नज़रिया है, उसकी ओर नहीं, आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। तो खाली ये सही है कि पढ़ने लिखने से शायद उदारता आती हो, पर हर एक में आ जाए ऐसा ज़रूर नहीं है। ये जो ट्रांजिशनल फेज़ है, उस ट्रांजिशनल फेज़ में इस तरह की घटनाएं कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। डॉक्टर कोहली, क्या लगता है जो जिस नाजुक उम्र का दौर था आरुषि का, या इस दौर में जो बच्चे होते हैं, जिस दौर से वो गुजर रहे होते हैं, उस वक्त उन्हें ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, अपने जो माँ बाप हैं उनका ध्यान उन्हें चाहिए होता है, और जब वो नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में चले जाते हैं? हाँ ज़रूर, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी ना कि 14 साल की लड़की थी और उसको उस वक़्त अपना स्कूल का, अपनी फ्रेंड्स का, ये सब चीज़ के लिए एक सपोर्ट, एक ऐसा
उसको फ्रेंड चाहिए था जो कि उससे समझा सके, जो उससे बात कर सके। तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि प्रॉबेबली उसको वो जो पेरेंटिंग थी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्योंकि सवाल ये भी है कि जैसे साथ वाले कमरे में पेरेंट्स थे, ठीक है, इंसिडेंट हुआ और नेक्स्ट डोर आपकी बेटी है 14 साल की और उसके साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, पेरेंट्स ने नहीं किया, आप एक ये ले लो एक स्टैंड कि पेरेंट्स ने नहीं किया, कोई और था, आउटसाइडर था, नौकर था, उसका फ्रेंड था, व्हाटएवर, तो हाउ कुड दैट हैपन? वो कैसे हो गया? आप घर में हैं, आप सोचिए आप माँ हैं, एक आपकी 14 साल की बेटी दूसरे कमरे में सो रही है, क्या आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी बेटी उस वक़्त क्या कर रही है, सो गई है, उसके कमरे का रास्ता कहाँ है, उसके कमरे में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है? डॉक्टर कोहली, क्या ये जो घटना सामने आई है, क्या आज के दौर में माँ बाप को मजबूर करेगी ये सोचने पर कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या बनती है, आपकी जवाबदेही बच्चों के लिए क्या बनती है? ज़रूर, क्योंकि हम पैसे की दौड़ में और कहते हैं कि बहुत ही फ्लरिशिंग प्रैक्टिस है इन लोगों की, बहुत ही फ्लरिशिंग प्रैक्टिस है, और ये लोग कॉर्पोरेट उसमें 4-5 लोग इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ऑफिस ना भी जाएं तब भी इनका शेयर मिलता रहता है इनको जी। इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इतने बिजी पेरेंट्स हैं, और कहीं पे हम चूक रहे हैं कि हमने बच्चों को ऊपर हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा हमारा जब होता है कि सिर्फ पैदा करना नहीं है, लेकिन उसकी कैसे देखभाल करनी है, और लड़की है उसको कैसे देखभाल करनी है, उसको किस तरह उसका आना जाना, कहीं रहना, कहीं बातचीत करना, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हैं उसके, और घर में उसको कितना टाइम देना है, किसके साथ उसके लगाव हो रहे हैं, somebody who's looking after her affectionately, हाँ, somebody who's giving her love, जिस वक्त उसे प्यार चाहिए, जब उसको प्यार चाहिए, ध्यान जब उसको चाहिए, माँ बाप का और जहाँ प्यार से उसे नहीं मिल मिलता है रहा, शायद वो उसी तरफ बच्चे चल और वो पड़ते हैं। बच्ची को पता नहीं है क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। वो भी सोचिए, एक बच्ची को नहीं पता, एक टच है, उस बच्ची को नहीं पता कि सही ये और मेरे गलत को का फर्क। सपोर्ट करता है, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल एट टाइम्स, वो कुछ मांगती है तो वो अवेलेबल होता है, वो कुछ करने लगती है तो वो हेल्प करता है, उसके कपड़े पकड़ाता है, उसकी चीज़ें देता है, उसको हेल्प ऑल द टाइम, वो बंदा उसके साथ है। यहाँ चलो थोड़ी देर के लिए साथ है, होता दिन के टाइम कुछ और होता होगा, लेकिन वो बच्ची एक सोचना शुरू कर देती है कि ही अंडरस्टैंड्स मी, ही गिव्स मी सपोर्ट, वो मेरे को ध्यान रखता है मेरा। चलो मैं ये नहीं कहूँगी वो प्यार करता है, गलत बात है ये कहना, प्यार तो बच्ची को नहीं पता होगा, लेकिन ज़रूर उसका सहारा वो ले रही थी, और वो भी उसको अच्छी तरह देख रहा होगा, मैं ये नहीं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ये गलती रही है कि उन्होंने निगरानी नहीं रखी है, और किस तरह के वो रिलेशन डेवलप हो रहे हैं या किस तरह के लगाव वो चल रहा है वो समझ नहीं पाए, ना इनके पास समय था और ना इनके पास नतीजा ये रहा। प्रोफेसर शर्मा, क्या लगता है कि जिस परंपरा और आधुनिकता के बीच की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, वो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं वो वैसे ही चलती रहेगी उसी दिशा में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाज में बदलाव आ रहा है और आएगा। ये स्थिति इस तरह की है कि जो शहरी समाज है, आप अगर उसकी ग्रामीण समाज से तुलना करें तो ये फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। ये घटना शहरों में छुटपुट देखने को मिलती हैं, गांवों में बहुत ज़्यादा, तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा देखने को पर मिलती हैं। हैं तो शहरों में, हाँ, शहरों में हैं, और वो इसलिए कि शहरों में भी लोग जो हैं वो उस पकड़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कुछ लोग, शिक्षा की हम बात करते हैं कि शिक्षित उसकी होने के एक बाद वजह- आपकी मानसिकता में बदलाव आता है, यहाँ वो बदलाव कहाँ है? नहीं, ये जो बदलाव है इसके भी दोनों पहलू हैं। मतलब एक बदलाव है भी, ये बदलाव नहीं भी। आपने आधुनिकता अपना ली, आधुनिकता अपना ली इस अर्थ में कि बेटी अलग कमरे में रहेगी, हम बेटी के प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं करेंगे, उसमें नहीं दखलंदाजी करेंगे, उस हद तक आप आधुनिक हो गए। ठीक। और जहाँ आई कि नहीं, आपने आपत्तिजनक हालत में देखा और लगा कि आपकी इज्जत पर हमला हुआ है, तो आपने रिएक्ट कर दिया फ़ौरन। तो ये जो मानव मन की प्रतिक्रियाएं हैं, इतनी जटिल हैं, इतना समझना उनको मुश्किल है कि किस समय किस स्थिति में व्यक्ति क्या कर बैठेगा, उसको प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। तो उस दृष्टि से ये लड़ाई आधुनिकता और परंपरा की आज है, लेकिन इसका दायरा सीमित होता जा रहा है। आगे भी ये सालों लग रहा है चलेगी अभी, इसको जो वक्त जो लगेगा। माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। इसको वक्त लगेगा, और ये
देखिए, भारतीय समाज, जैसे मैंने आप पहले कहा कि समूह प्रधान समाज रहा है। जो आधुनिक समाज हैं वो व्यक्ति केंद्रित समाज हैं। हमारे समाज की सारी व्यवस्था समूह के आधार पर ही अब तक चलती रही है और ये ओवरनाइट नहीं बदल सकती। हाँ। आप चाहें फौरन बदल जाए, वो संभव नहीं है। जब तक कि कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होंगी और जो अपना वक्त लेंगी कि मजबूरी हो जाए बदलना, तभी अब हाँ, और उस बदलाव को स्वीकार करना भी। हरियाणा में आप खाप के साथ खाप जो कुछ कर रही है लोगों के साथ, उसको देखें तो फोर्सेस ऐसे भी हैं जो ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं जो बराबर न केवल ये कर रहे हैं बल्कि उसको जस्टिफाई करते हैं। हाँ। और कहते हैं कि नहीं, आप अपने विवाह के कानून को बदलो, हमारे लिए आप वो कानून बनाओ जिसमें कि सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध हो, नहीं अलाउड हो। काफी सारे मांग खापों ने उठाई हैं। तो जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं उनको बदलने में वक्त लगता है। हाँ, और अभी पता नहीं शायद कितना वक्त लगेगा और क्या कुछ इस दौरान देखने को मिलेगा। रंजना, ये जो आज फैसला सुनाया गया है, आपको लगता है कि कड़ा संदेश होगा ऑनर किलिंग के खिलाफ? नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली नहीं है, और वैसे भी जो मीडिया के थ्रू हमने एविडेंस देखा है, खुद तो हमने देखा नहीं है, उसके हिसाब से एक्चुअली इन लोगों ने उसको मारा है कि नहीं, पहले तो ये बात बियॉन्ड डाउट प्रूव्ड नहीं है। नंबर 2, अगर ये है भी तो मैं इसको स्ट्रिक्टली ऑनर किलिंग की डेफिनेशन में नहीं मानती हूँ। ऑनर का मतलब होता है कि आपकी मूंछ और मूंछ कहाँ दिखानी है? लोगों के सामने। रेपुटेशन इज व्हाट यू आर इन द आइज ऑफ अदर्स। यहाँ पर कोई और देखने वाला नहीं था, तो इसको अगर हम ये स्ट्रिक्टली ऑनर किलिंग वाली बात में ले आए तो ये ऑनर जैसी बात नहीं थी। ये चार दीवारी के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो चार दीवारी के अंदर देखा गया है, तो उसमें भी इतना प्रोवोकेशन होना ये एक लाजमी बात है, क्योंकि हम लोगों का, हम इंडियन लोग हैं। आप पिता का तो छोड़िए, अगर आप दो बहनें ही हैं, एक बहन भी दूसरी बहन को इस तरह देखती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक अलग बात है कि उसका कितना वायलेंट रिएक्शन होगा, वो अलग बात है। लेकिन भाई है, पिता है, वो आज भी सिर्फ लोगों के सामने इज्जत जाए वो बात नहीं है। अदरवाइज भी ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आपका बच्चा, और वो भी इतनी छोटी 14 साल की लड़की, एंड दैट टू एक सर्वेंट के साथ, और वो भी अधेड़ उम्र का सर्वेंट। पर उनकी अपनी गलती ज़रूर है कि जैसा कि उन्होंने भी कहा कि आजकल हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चियों के लिए लोग इतना ध्यान रखने लग गए हैं, और आप अपनी एक 14 साल की बच्ची के लिए घर में आप इस उम्र का मेल सर्वेंट रखते हैं, और वो भी ये कोठी नहीं है, बंगला नहीं है जिसमें उसका कमरा बाहर है, एक फ्लैट है। फ्लैट के तो एक उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती, जो लोग भी रह रहे हैं। बहुत सी चीज़ें सोची जा सकती थी, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पहले से जिन्हें नहीं सोचा गया। पर ये मैं मानती हूँ कि अगर उनके लिए अपने आप में ही अपनी इकलौती औलाद का ख़त्म होना, ये अपने आप में ही उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। क्योंकि अगर हम ये मान लें टोटल कि वो बड़े शोविनिस्ट लोग थे, वो नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही औलाद थी, वो भी बेटी थी। वरना अगर उनके लिए ये सजा होती तो वो खुद आकर, तो उन्होंने पूरे कानूनी दावपेच भी इस्तेमाल किए हैं। वो सही बात है। इसीलिए जैसे एक बात ये आती है कि अगर ये स्ट्रिक्टली ऑनर किलिंग थी तो फिर बच्ची को क्यों मारा? बच्ची को तो कोई नहीं देख रहा था। तो वो दूसरी तरफ डिफेंस के रूप में भी यूज हो सकता है कि भाई वो नौकर को मार देते, अपने बच्चे को क्यों, कैसे उन्होंने मार दिया, वो भी इकलौता बच्चा। और वो भी ये कि उनको पता, वो डॉक्टर्स हैं, ये सब उसका मेडिकली भी वो मतलब उसको क्लीन कर सकते थे जैसा एलिज किया है, और बाहर किसी को देखने की भी जरूरत नहीं थी। ये अपने आप में डिफेंस की तरह भी यूज हो सकती है। ये बात असल में ये ऑनर किलिंग बनी ही इसलिए कि बच्ची को मारा। अगर बच्ची को नहीं मारा होता तो ऑनर किलिंग थी ही नहीं, तो हत्या थी। हाँ, तो एक नौकर की हत्या हो जाती। नौकर की हत्या। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। डॉक्टर कोहली, जाने से पहले आप कोई संदेश कि माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है आज के दौर में अपने बच्चों के लिए? मेरे को ये नहीं पता कि इस परिवार में क्या चल रहा था, लेकिन एक माहौल जिसमें कि पेरेंट्स जो हैं वो अपना जो है एक बैलेंस रखें, केयर का और कंट्रोल का, और इस तरह अपने एम्बिशंस में इतने ज़्यादा दौड़ में और पैसे की दौड़ में इतना ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, इंटीग्रिटी है,
बच्चों का पाल पोषण है वो कहीं पीछे रुक जाए, ताकि एक दिन ऐसा ना आए कि आपको ये पछताना पड़े और अपनी ही नज़रों में गिरना पड़े। हाँ। इस इंसिडेंट में जो वो पेरेंट्स हैं वो अपनी नज़रों में गिरे हैं। अगर उन्होंने कुछ एक्ट किया है या इम्पल्स में कुछ गुस्से में आके किया है, उसके बाद उनको कुछ कंज्यूम करना पड़ा। ये कह रहे हैं कि उनकी माँ कह रही है कि उस अपराध के लिए उन्हें दोषी करार दिया गया है जो उन्होंने किया ही नहीं है। बहुत अच्छा है, अगर इस तरह का नतीजा निकलता है तो मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन जो आज की वो जजमेंट है उससे मेरा यही कंक्लूजन, जिम्मेदारी और वैसे भी ज्यादा बनती है। और वैसे भी मैं एज साइकोलॉजिस्ट कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों की पालन पोषण पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि एक बैलेंस रखें पैसे में और अपना टाइम स्पेंड जो करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बच्चों को पैसे से पालने की बजाय संस्कारों और मेहनत से पालें, जो थोड़ा डिवोशन देके इसकी ज्यादा जरूरत है इस बदलते दौर में। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। झूठी शान की खातिर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ये मामला कहीं ना कहीं उस जीवन शैली पर भी सवालिया निशान है जहां वर्जनाएं तेजी से टूट रही हैं, लेकिन जिस दिशा में बदलाव हो रहे हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा पा रहा। तो फिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा, कोई नहीं जानता। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।